हेलो दोस्तों, ये है हमारा मोटर प्रोडक्शन रिले। इसकी सेटिंग हम करेंगे अभी। सबसे पहले हम सेट स्विच को प्रेस करेंगे कुछ सेकंड के लिए। तो ये आपका पासवर्ड पूछा है। पासवर्ड हमारा फर्स्ट सेटिंग जो है हमारी, यानी कि पैरामीटर कौन कौन से आपने इनेबल और डिसेबल करने हैं, ये उसके लिए सेटिंग है पहले। सबसे पहले तो हम इसको करेंगे 12 पे। जो हमारा पासवर्ड फर्स्ट पासवर्ड मेन्यू 1 का है वो 12 है। 12 को करके हम इसको सेट की को दबाएंगे। ये आपका दिखा रहा है ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज हमारे को प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसके लिए हम इसको इनेबल कर दिया हमने। यहाँ से आपको डिसेबल इनेबल आप दोनों से अप डाउन से कर सकते हैं, ठीक है। इनेबल कर दिया। अंडर वोल्टेज हमारे को ये चाहिए, तो हमने इसके लिए ये इनेबल कर दिया। फिर ये आपको ये एसिमेट्री वोल्टेज है, यानी कि आपकी वोल्टेज अगर सिमेट्री में नहीं है, यानी कि अगर तीनों फेज मान लीजिए 230, 240 और 220 अगर मान लीजिए सिमेट्री में है इस पर, तो ये होने चाहिए। अगर इसमें नहीं है, मान लो एक फेज आपका 220 आ रहा है, दूसरा फेज आपका 180 आ रहा है, एक फेज आपका 200 आ रहा है, तो ये एसिमेट्री में आएगा। तो ये उस टाइम पे भी प्रोडक्शन रिले आपको स्विचिंग दे देगी, जिससे कि आपका लोड आपका स्विच ऑफ हो जाएगा। अगर हम इसको इनेबल करेंगे तो ठीक है। अगर हम इसको इनेबल करते हैं, अगर हमने डिसेबल कर दिया तब ये काम नहीं करेगा। मान लीजिए इसको हम इनेबल कर देते हैं। उसके बाद आपका ये ओवर करंट हमने इनेबल कर दिया। अंडर करंट, अगर अंडर करंट की आपको जरूरत है तो इनेबल कीजिए, नहीं है तो डिसेबल कर दिया। हमारे को अंडर करंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमने इसको डिसेबल कर दिया। ये आपका सिमेट्रिक करंट है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, इसको हमने डिसेबल कर दिया, ठीक है। आपकी ये ओवर फ्रिक्वेंसी है, ये हमें नहीं चाहिए। अंडर फ्रिक्वेंसी हमें नहीं चाहिए। ये आपका है फेज लॉस। अगर मान लीजिए आपको 3 फेज में से कोई फेज लॉस हो जाता है, नहीं आ रहा है, तो उस केस में हमने इसको इनेबल कर दिया है कि हमारी रिले जो है वो काम करेगी और वो लोड को बंद कर देगी। ये आपका फेज सीक्वेंस। अगर आपके 3 फेज जो लोड जो आपके पास आ रही है, वोल्टेज आ रही है, अगर उसमें से फेज सीक्वेंस चेंज होता है, तब ये उस केस में भी आपको ट्रिपिंग दे देगी, ठीक है। ये है आपका LRP। ये आपका है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में भी आपका ये आपका है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो हमने इसको इनेबल कर दिया। उसके बाद आपका ये आ गया प्रोसेस ऑन टाइम। कितने सेकंड आपको चाहिए वो हमने इसको मान लीजिए 1 या 2 हम कुछ भी सेट कर सकते हैं। ये आपका हो गया इनिशियल डिले टाइम, मतलब इनिशियली आपको कितना डिले चाहिए वो आपका कर दिया हमने। उसके बाद ये आपका होगा रिकवरी मोड, क्या अपना रिकवरी ऑटोमेटिक हो जाए या वो हम मैनुअल करें। तो हम इसको रिकवरी हमने ऑटोमेटिक में कर रखा है, ठीक है। ऑटोमेटिक के लिए हमने इसको कर दिया और इसका ये टाइम डाल दिया है, रिकवरी मोड का टाइम डाल दिया डिले का। उसके बाद ये रिकवरी होके अपना ये चला जाएगा बाहर। रिले फॉल्ट मोड में हमने इसको कर दिया है। रिले फॉल्ट मोड ऑन है या ऑफ है, हमने इसको ऑफ कर दिया अभी। उसके बाद आपका पावर फेल मेमोरीज यस कर दी हमने, और आपका लोड करंट हमारा 20% डाल दिया। और ये आपकी CT की प्राइमरी वैल्यू है जो हमने अभी अपने लोड में डाल रखी है, वो हमने डाल रखी 200/5, तो हमने यहाँ पे 200 कर दिया। ये हमारा मीटर हम यूज़ कर रहे हैं 3 फेज 4 वायर कॉन्फ़िगरेशन में, तो इसको हमने नेटवर्क जो है 3 फेज 4 वायर कर दिया। हम फिर इसको पुश कर देंगे और ये हमारा सारा डाटा सेव हो जाएगा। ये डाटा हमारा सारा सेव हो गया मेन्यू 1 का। अब हमारा हम जाएंगे मेन्यू 2 सेट करने के लिए कि हमें जो प्रोटेक्शन चाहिए वो कितने कितने वैल्यू पे चाहिए। तो हम उसके लिए हम जाएंगे मेन्यू के लिए, पासवर्ड है 17, सेकंड मेन्यू के लिए 17 में जाएंगे। ये बोल रहा है ओवर वोल्टेज आपको चाहिए, लेकिन वो कितने वोल्ट पे चाहिए, तो हमने उसको 300 वोल्ट पे सेट कर दिया। फिर 300 से ऊपर अगर हमारा फेज सिंगल फेज आएगा तो वो उसमें हमें ओवर वोल्टेज का प्रोटेक्शन देगा। ऐसे हमने ओवर करंट अंडर इसका दे दिया, टाइम डिले दे दिया हमने। ओवर वोल्टेज के लिए टाइम डिले कितने देर तक वो वेट करेगा, उसके बाद वो स्विचिंग करेगा, उसके लिए हमने 5 सेकंड दे दिया। ये है हमारा अंडर वोल्टेज। अंडर वोल्टेज हमने कहा जी हमारा 200 से नीचे अगर जाता है तो आप इसको कर दो, स्विचिंग दे दो, लेकिन हम 200 से की बजाय इसको हम 170 कर देते हैं। या जितने भी आपकी जो रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो, जो भी आपको लगे कि मेरे को इतने पे चाहिए अंडर ओवर, तो आप उतने पे इसको सेट कर दीजिए। मेरे को मान लीजिए मैं ये अंडर वोल्टेज को 170 पे कर देता हूँ, ठीक
ठीक है। इसमें टाइम डिले जो चाहिए वो कर दिया हमने। ये आपका ओवर करंट मतलब मैंने 200 की सीटी डाल रखी है, लेकिन जो मेरा लोड चलना है मान लीजिए वो चलना है 120 एम्पियर, तो मैंने इसको 150 एम्पियर पे कर दिया कि 150 एम्पियर पे अगर मेरे ये पहुंचती है, करंट पहुंचता है, तो ये ओवर करंट में काउंट हो जाए और ये टिपिंग दे दे। उसके लिए हमने टाइम डिले बिल्कुल 0 कर दिया। उसके बाद आपका ये रिले का डाल दिया हमने अंडर करंट में इसकी ज़रूरत नहीं है अंडर करंट की, क्योंकि अंडर करंट तो कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम अंडर करंट को बिल्कुल 0 कर देंगे। जब 0 में जाए तब जाके ये ट्रिपिंग दे, अदरवाइज ना दे। वैसे तो अंडर करंट चाहिए ही नहीं, क्योंकि अंडर करंट तो 0 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ये आपका ये बता रहा है आपको रिले के लिए, ठीक है। ओवर वोल्टेज 2 नंबर रिले पे 270 पे कर दिया हमने सेट, ठीक है। टाइम डिले इसका दे दिया है। ये अंडर करंट अंडर वोल्टेज हमने 2 रिले पे कर दिया, इसका साइड लग कर दिया। ओवर करंट का भी दे दिया है इसको, अंडर करंट का भी दे दिया है। ऐसे आप इसकी टाइमिंग सब आप सेट कर सकते हो। ऐसे जब ये सेट करके आप बाहर आएंगे सेट करके, तो सारा जो डाटा है वो स्टोर हो जाएगा और आपकी रिले अभी काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ओके, थैंक यू।